क्या उसने सच में एक एफ रैंक का बेकार स्टार स्पिरिट चुना था? तो फिर ये उल्का जैसे तबाही मचाने वाली ताकत क्या थी? अभी थोड़ी देर पहले झाओ चियांग दीवार के किनारे खड़ा था। वो नीचे मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं मौत का देवता हूँ। उसके चेहरे की खतरनाक मुस्कान एकदम जम गई। उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। उसकी टांगें कांपने लगीं, लेकिन उसने जल्दी से सिर झटका और खुद को संभालने की कोशिश की। नामुमकिन, इसने जरूर कोई एक बार इस्तेमाल होने वाला हाई लेवल आइटम यूज किया होगा, या फिर अपनी उम्र जला रहा होगा। एक ऐसा हारने वाला जिसने बंदर वाला स्टार स्पिरिट पाया हो, उसके पास इतनी ताकत हो ही नहीं सकती। झाओ चियांग दांत भींच कर चिल्लाया। वो खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी दूर खड़ी लिंग शुआई भी अब गंभीर हो गई थी। वो मेरे शरीर के चारों तरफ घूम रही उस लाल आभा को ध्यान से देख रही थी। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब बेचैनी उठी। वो खुद एक एसएसएस रैंक मिथिक स्टार स्पिरिट वाली अवेकनर थी। उसकी अंदर की समझ उसे साफ बता रही थी कि ये लाल ताकत बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक कि उससे खुद उसे हल्की कंपी होने लगी। दीवार के नीचे के राक्षसों को इंसानों जैसी समझ नहीं थी। उन्हें बस खून की तेज गंध आई और वो फिर से पागल हो गए। सैकड़ों काले भेड़िए जो आकार में बख्तरबंद गाड़ी जितने बड़े थे, एक साथ मेरी तरफ टूट पड़े। मैंने बस एक मुक्का मारा। उस मुक्के से निकली हवा इतनी तेज थी कि सामने की हवा में एक सफेद रास्ता सा बन गया। उस रास्ते में आए दर्जन भर काले भेड़िए सीधे मांस के टुकड़ों में बदल गए। फिर मैंने घूमकर एक किक मारी। लाल रंग की एक लहर जमीन पर ऐसे दौड़ी जैसे मौत की दरांती चल गई हो। एक ही बार में दर्जनों राक्षस दो हिस्सों में कट गए। मेरे हर मुक्के में, मेरी हर किक में सिर्फ एक ही चीज थी, पूरी तबाही। दीवार पर खड़े लोग सुन्न होकर मुझे देख रहे थे। जो राक्षसों की भीड़ अभी तक सेना को रोक रही थी, जिसे रोकने के लिए भारी गोलीबारी करनी पड़ रही थी, वही भीड़ अब मेरे सामने कागज के खिलौनों जैसी लग रही थी। सिर्फ आधे मिनट में, हाँ सिर्फ आधे मिनट में मैंने दीवार के नीचे 100 मीटर का पूरा इलाका खाली कर दिया। उस घेरे के अंदर हर तरफ कटी हुई लाशें, टूटे हुए शरीर और बहता हुआ खून था। जो राक्षस अभी तक पागल होकर हमला कर रहे थे, अब वही डर से सिसक रहे थे। उनकी पूंछ अंदर थी और वो पीछे हट रहे थे। कोई भी उस लाल मौत की रेखा के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दीवार पर खड़े लोगों ने जोर से निगला। अब वो मुझे मजाक की तरह नहीं देख रहे थे, अब वो मुझे एक असली राक्षस की तरह देख रहे थे। ये सच में एफ रैंक है? इसने तो स्टार स्पिरिट स्किल भी नहीं इस्तेमाल की। ये तो सिर्फ शरीर की ताकत से पूरी बीस्ट टाइड को अकेला रोक रहा है। ये इंसान नहीं, इंसान के रूप में कोई दानव है। मैं रुका। मैंने अपने हाथ से राक्षसों का खून झटका। फिर मैंने गहरी सांस ली। खून की गंध से भरी हवा मेरे अंदर गई। 10x का योकिंग का दबाव मेरे शरीर पर साफ था। मेरी मांसपेशियां हल्का कांप रही थीं, लेकिन उसी के साथ मेरे अंदर का सयान खून और ज्यादा उबल रहा था। मैंने थोड़ा झुककर घुटने मोड़े। फिर मेरी नजर सीधे ऊपर दीवार पर खड़े झाओ चियांग पर टिक गई। मैंने कहा था, मेरे सवाल का जवाब दो। धड़ाम! मेरे पैरों के नीचे की जमीन फट गई। वहां 3 मीटर से भी गहरा गड्ढा बन गया, जैसे कोई मिसाइल अभी अभी लॉन्च हुई हो। मैं सीधा हवा चीरता हुआ ऊपर उछला। गुरुत्वाकर्षण जैसे मेरे लिए था ही नहीं। एक ही पल में मैं 50 मीटर ऊंची दीवार तक पहुंच गया। थाम! मैं जोर से दीवार पर उतरा। मेरे पैरों के नीचे की भारी धातु की सतह दब गई। 2 गहरे निशान बन गए और चारों तरफ जाले जैसी दरारें फैल गईं। झाओ चियांग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन इतने लोगों के सामने और खुद को एस रैंक अवेकनर समझने के घमंड में उसने दांत भींचे और अपनी ताकत छोड़ दी। उसके पीछे एस रैंक स्टार स्पिरिट रिकम की परछाई उभरी। उसका शरीर पत्थर जैसा फूल गया। डराने की कोशिश मत कर। मैं एस रैंक ताकत वाला स्टार स्पिरिट यूजर हूँ। चाहे तू कोई मना किया हुआ तरीका इस्तेमाल कर रहा हो, इससे ये नहीं बदलता कि तू एक एफ रैंक कचरा है। मर जा! वो दहाड़ा और अपना भारी मुक्का मेरी तरफ मारा। उसके मुक्के की हवा भी चीख रही थी, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल ठंडी थी। मैंने बचने की कोशिश भी नहीं की। मैंने बस धीरे से अपना बायां हाथ उठाया और चटाक, उसका पूरा ताकत वाला मुक्का मेरी हथेली में आकर रुक गया। वो कहता था कि उसका मुक्का बख्तरबंद गाड़ी तोड़ सकता है, लेकिन अब चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले, उसका हाथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसका चेहरा लाल हो गया, नसें फूल गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंखों में पहली बार असली डर दिखा। ये कैसे हो सकता है? मैंने ठंडी आवाज में कहा। बहुत कमजोर। मैंने उसे भीख मांगने का मौका भी नहीं दिया। मेरा दायां हाथ धुंधला सा हुआ और अगले ही पल उसकी गर्दन पर कस गया, जैसे लोहे की पकड़ हो। उसका गर्व, उसकी एस रैंक ताकत, उसकी सुरक्षा की आभा, सब कुछ मेरी उंगलियों के दबाव में साबुन के बुलबुले की तरह टूट गया। मैंने एक हाथ से उसके 200 पाउंड से भारी शरीर को हवा में उठा लिया, जैसे कोई मुर्गी उठा रहा हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी पकड़ और कस दी। उसका चेहरा लाल से बैंगनी होने लगा। उसकी सांस रुक रही थी। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, उसे धक्का तुमने दिया था, है ना? रुको! तभी बगल से एक लड़की की गुस्से भरी आवाज आई। लिंग शुआई अब और चुप नहीं रह सकी। वो एक एसएसएस रैंक मिथिक स्टार स्पिरिट वाली अवेकनर थी। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि जिस लड़के को उसने सबके सामने ठुकराया और बेइज्जत किया था, वही अब उसके सामने उसकी ही जगह पर सबको हैरान कर दे। वो हवा में उठी हुई थी। उसने अपना दायां हाथ ऊपर किया। तुरंत उसके हाथ में एक चमकता हुआ बैंगनी ऊर्जा गोला बन गया। वो इतनी ज्यादा गर्म और दबा हुआ था कि उसके आसपास की हवा तक मुड़ने लगी। उसकी आंखों में घमंड भी था और मार डालने की नीयत भी, सिर्फ इसलिए कि तुमने कोई गंदी और खतरनाक ताकत इस्तेमाल कर ली। मत सोचो कि मेरे सामने मनमानी करोगे। थोड़ी सी ताकत मिल गई तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगे।